Hello everyone, welcome to Civil Services Simplified channel again. Welcome to all. Okay, now we will study together chapter number 2, class 11, Physical Environment, Indian Geography, Structure and Physiography. Okay, let's start. Do you know that our Earth has also has a history? The Earth and its landform we see today have evolved over a long time. Current estimation shows that Earth is approximately अर्थ की हमारे एज कितनी है अप्रॉक्सीमेटली 460 million years ago. Okay, over these long years it has undergone many changes brought about primarily by endogenic and exogenic forces. These forces have played a significant role in giving shape to various surface and subsurface features of the Earth. You have already studied about the plate tectonic and the movement of the Earth plate in the book. जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा ही है. Do you know that the Indian plate was to the south of the equator millions ago? तुम्हारी इंडियन प्लेट कहाँ थी? साउथ ऑफ द इक्वेटर थी मिलियन ईयर्स ago. Do you know that it was much larger in size and the Australian plate was the part of it? तुम्हारी इंडियन प्लेट की साथ में कौन से प्लेट जुड़ी हुई थी? ऑस्ट्रेलियन प्लेट. ठीक है, ये हम बातें कर रहे हैं जब पेंथालासा और जब पेंजिया ब्रेक हुआ था उसके बाद इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो था वो कहीं ना कहीं सेम था और इक्वेटर क्रॉस करने से पहले ये दोनों टूटते हैं. ऑस्ट्रेलियन प्लेट अलग हो जाती है, इंडियन प्लेट अलग हो जाती है. ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स दिस प्लेट ब्रोक इनटू मैनी पार्ट्स एंड द ऑस्ट्रेलियन प्लेट मूव टूवर्ड्स ईस्ट. कहाँ पे मूव हुई? साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन, नॉट द ईस्टर्न. ये याद कर लीजिएगा, ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहाँ मूव हुई हमारी? साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में. एंड द इंडियन प्लेट मूव टू द नॉर्थ. इंडियन प्लेट कभी भी आप ये मत लगाना कि नॉर्थ ईस्ट मूव होगी, नॉर्थ ईस्ट. तो अगर क्वेश्चन आ रहा है इंडियन प्लेट मूव नॉर्थ और ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहाँ पे मूव हुई? साउथ ईस्ट डायरेक्शन. ये है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. ऑस्ट्रेलियन प्लेट इधर मूव हुई थी और इंडियन प्लेट नॉर्थ में. तो मतलब क्वेश्चन आ सकते हैं कि इंडियन प्लेट मूव द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, देन वी विल रॉन्ग. इंडियन प्लेट किधर मूव हुई? नॉर्थ डायरेक्शन में. कैन यू मैप डिफरेंट फेज इन द मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट? दिस नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट इज स्टिल कंटिन्यूइंग. अभी भी ये इंडियन प्लेट नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रही है जिसकी वजह से कॉन्टिनेंट कोलिजन हो रहे हैं. ठीक है, यूरेशियन प्लेट से और इंडियन प्लेट से. and it has the significant consequence on the physical environment of the Indian subcontinent. इसका असर हमारे environment में इंडियन सबकॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है. कैन यू नेम सम इम्पोर्टेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट? हाँ, क्या क्या हो सकते हैं भाई? क्या कॉन्सिक्वेंस है? पहले तो लैंडस्लाइड होती बहुत ज़्यादा, अर्थक्वेक आते हैं, है ना. इट इज़ प्राइमरली through the interplay of these endogenic and exogenic force and lateral movement. कौन सी मूवमेंट है ये? लेटरल है, लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट नहीं है. ऑफ द प्लेट दैट द प्रेजेंट जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड जियोमॉर्फोलॉजिक प्रोसेस एक्टिव इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस. Based on the variation of its geological structure and formation, India can be divided into 3 geological division. तो वेरिएशन ऑफ इस जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पे, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के आधार पे इंडिया को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? 3 डिवीजन में. ठीक है, दी जियोलॉजिकल रीजन ब्रॉडली फॉलो द फिजिकल फीचर्स. ठीक है, कौन कौन से वो 3 हैं? पेनिनसुलर ब्लॉक, हिमालय एंड पेनिनसुलर माउंटेन और इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन. सबसे नीचे वाला ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट. 1 2 3. ठीक, अब पेनिनसुलर ब्लॉक की हम बात कर लेते हैं. नॉर्दर्न बाउंड्री इसकी कहाँ पे है?
Northern boundary of the peninsular block may be taken as a irregular line running from Kutch along the western flank of the Arauli range near Delhi, then roughly parallel to the Yamuna and Ganga as far as the Rajmahal hills and the Ganga delta. ठीक है, मीन्स गुजरात के साइड से यहाँ से अरावली के पास से होके along the western flank of the अरावली, ये ईस्टर्न है, ये वेस्टर्न है अरावली का, रफली पैरेलल टू द यमुना एंड गंगा एज फॉर एज द राजमहल हिल गंगा डेल्टा, सॉरी. अपार्ट फ्रॉम दिस द कार्बी एंगलॉन्ग एंड द मेघालयन प्लेटू इन द नॉर्थ ईस्ट, किधर कार्बी एंगलॉन्ग और मेघालयन प्लेटू in the northeast and the Rajasthan in the west are also extension of this block. The northeastern part are separated by the Malda fault in the West Bengal. मालदा फाल्ट किधर पड़ता है? वेस्ट बंगाल वाले एरिया में, फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटू. मैं आपको मैप से नहीं पढ़ा रहा होता क्योंकि लेक्चर बहुत लॉन्ग हो जाएगा और कहीं ना कहीं आप लोग पहले से पढ़े हुए हैं मुझे लगता है, तो मैप थोड़ा सा दिमाग में चल रहा होगा. ओके. इन राजस्थान द डेजर्ट एंड other desert-like features overlay this block. Peninsula is formed essentially by a great complex of very ancient gneisses and granites, which constitute a major part of it. Since the Cambrian period, the peninsula has seen standing like a rigid block. पेनिनसुला कैम्ब्रियन के टाइम से है. कौन से टाइम से? कभी पूछ सकता है आपसे कि पेनिनसुला कब से? कैम्ब्रियन के टाइम से हैज़ बीन स्टैंडिंग लाइक ए रिजिड ब्लॉक, with the exception of some of its western coast which is submerged beneath the sea. Western coast कहाँ पे submerged है? Beneath the sea, and some other part changed due to the tectonic activity without affecting the original basement. As a part of the Indo-Australian plate, it has been subjected to various vertical movement. ठीक. and block faulting. ये सब किसी बात कर रहे हैं? पेनिनसुला की बात कर रहे हैं. The Rift Valley of Narmada, the Tapi, the Mahanadi and Satpura block mountain are some example of it. The peninsula mostly consist of relics and residual mountain like Arauli, Nalla Malla Hill and Javadi Hills. The Velikonda, the Palkonda, Mahanagiri and ये सब हिल्स हैं पेनिनसुला ब्लॉक के. The river valley here आर सैलो विद लो ग्रेडियंट. पेनिनसुला की जो रिवर वैली हैं वो क्या है? सैलो और लो ग्रेडियंट्स की हैं. यू आर अवेयर द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द ग्रेडियंट एज पार्ट ऑफ यू स्टडी क्लास प्रैक्टिस. ओके, चलो आगे चलते हैं. मोस्ट ऑफ द ईस्ट फ्लोइंग रिवर फॉर्म डेल्टा. ईस्ट फ्लोइंग रिवर क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं. फोर इंटू द बे ऑफ बंगाल. द डेल्टा फॉर्म्ड बाय द महानदी, कृष्णा एंड कावेरी and the गोदावरी आर इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल. एक बार क्रोनोलॉजी भी पूछ सकता है, यूपीएससी में पूछा भी हुआ पहले कि सबसे पहले क्या पड़ती है? महानदी, फिर कृष्णा, फिर कावेरी, फिर गोदावरी, या फिर महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर कावेरी. ये क्रोनोलॉजी आप लोग देख लीजिएगा. ये चीज़ें भी हम पढ़ेंगे जब यूपीएससी का क्वेश्चन करेंगे तब. द हिमालय एंड द अदर पार्ट. पेनिनसुलर माउंटेन. पेनिनसुलर माउंटेन के बारे में बात करेंगे अगर हम. हिमालय एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन. द हिमालय अलॉन्ग द अदर पेनिनसुलर माउंटेन आर यंग. हिमालय कैसे हैं? यंग हैं, वीक हैं, फ्लेक्सिबल हैं इन देयर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, अनलाइक द रिजिड एंड स्टेबल पेनिनसुलर ब्लॉक. ठीक है, तो पेनिनसुलर ब्लॉक कैसे हैं हमारे? पेनिनसुलर ब्लॉक जो हैं वो रिजिड और स्टेबल हैं. और हिमालय कैसा है? हिमालय जो है यंग है, वीक और फ्लेक्सिबल है. ठीक है. कॉन्सिक्वेंटली दे आर स्टिल सब्जेक्टेड टू द इंटरप्ले ऑफ एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्सेज रिजल्टिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द फोल्ड एंड थ्रस्ट प्लेन. एक्सोजेनिक फोर्सेज जो होते हैं जो डेनुडेशन को इंक्रीज करते हैं कहीं ना कहीं और सरफेस के ऊपर से लगते हैं, जैसे कि हवा हो गई, पानी हो गया, इसके जरूरत जो कुछ भी फोर्सेज लग रहे हैं वो एक्सोजेनिक है. एंडोजेनिक क्या है? जो पृथ्वी के अंदर से फोर्सेज लग रहे हैं, ठीक है, वो है एंडोजेनिक. दीज माउंटेन आर टेक्टोनिक इन ओरिजिन, dissected by fast flowing river which are in their youthful stage.
ठीक, वेरियस लैंडफॉर्म लाइक गॉर्ज, वी सीट वैली, रैपिड वाटरफॉल एक्सेट्रा आर द इंडिकेटिव ऑफ दिस स्टेज। तो हम ये सब किसकी बातें कर रहे हैं? अभी कहीं ना कहीं हम बातें कर रहे हैं ये सब माउंटेन जो हैं वो कैसे ओरिजिन हुआ इनका ओरिजिन हुआ टेक्टोनिक ओरिजिन है। दीज माउंटेन आर इन टेक्टोनिक इन ओरिजिन। ठीक है, अब इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन की बात कर लेते हैं। द थर्ड जियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया कंप्राइजेस प्लेन फाउंड बाय द रिवर इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ओरिजिनली इट वाज ए जियोसिंक्लाइन डिप्रेशन। ये क्या है? ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र जो हैं ये जियोसिंक्लाइन डिप्रेशन है which attain its maximum development during the third phase of the Himalayan mountain formation। कौन से फेज में मैक्सिमम डेवलपमेंट इनका हुआ? थर्ड फेज में। याद कर लीजिए इसको, थर्ड फेज ऑफ द हिमालयन माउंटेन फॉर्मेशन अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 64 मिलियन ईयर्स अगो। तो इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र जो प्लेन है इसका फॉर्मेशन कब हुआ? अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 64 मिलियन ईयर्स अगो। और कौन से फेज में बने हुए हैं हिमालय? During the third phase of the Himalayan mountain formation. Since then, it has been gradually filled by the sediment brought by the Himalayan and peninsular rivers. ठीक है, average depth of the alluvial deposit in these plains are the 1000 to 2000 meters. Got it? It is evident from the above discussion that there are significant variation among the different region of the India in term of their geological structure. ठीक है, which are far reaching impact upon other related aspect. Variation in physiography and relief are very important among these ठीक है। The relief and physiography of India has been greatly influenced by the geological and geomorphological process। जो रिलीफ और फिजियोग्राफी इंडिया की किससे इन्फ्लुएंस हो रही है? जियोलॉजिकल से और जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस से। एक्टिव इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। फिजियोग्राफी की बात कर लेते हैं हम। फिजियोग्राफी क्या होता है? फिजियोग्राफी इज एन एरिया, फिजियोग्राफी ऑफ एन एरिया इज एन आउटकम ऑफ द स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। फिजियोग्राफी के फंक्शन क्या है? अगर कोई पूछता है तो क्या है? स्ट्रक्चर है, प्रोसेस है, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है। द लैंड ऑफ इंडिया इज कैरेक्टराइज बाय द ग्रेट डाइवर्सिटी इन इट्स फिजिकल फीचर्स। The north has the vast example of the rugged topography consisting of a series of mountain ranges with varied peak, beautiful valley and deep gorges. The south consists of stable tableland with highly dissected plateau। साउथ क्या है? टेबल लैंड है, विथ हाईली डिसेक्टेड प्लेटू है, डेनूडेड रॉक है और डेवलप्ड सीरीज ऑफ द स्क्रैप है। इन बिटवीन दीज टू लाइज द वास्ट नॉर्थ इंडियन प्लेन। और माउंटेन और ये साउथ इंडियन प्लेटो के बीच में क्या है? हमारे इंडियन प्लेन है। बेस्ड ऑन दीज माइक्रो डिवीजन इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन। ठीक है, अब इस माइक्रो डिवीजन के आधार पर भी इंडिया को अलग से 6 पार्ट में बांट सकते हैं। कौन कौन से? नॉर्दर्न है, नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन, माउंटेन के नीचे प्लेन हो गया, फिर पेनिनसुलर प्लेटो हो गया, फिर इंडियन डेजर्ट हो गया, फिर कोस्टल प्लेन हो गया और आइलैंड हो गए। द नॉर्थ है नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो भी ये 6 हैं इनसे की बात हम करेंगे। ठीक है, वी विल टॉक अबाउट दिस 6 पार्ट ऑफ द इंडियन फिजियोग्राफिकल डिवीजन। The north and northeastern mountain. The north and northeastern mountain consist of the Himalaya and the northeastern hills. The Himalaya consists of a series of parallel mountain ranges. Some of important ranges are the Greater Himalaya, which includes Great Himalaya and Trans Himalaya range. The Middle Himalaya range. यहाँ पे मैप सही से नहीं है, कोई बात नहीं। The Shivalik, the general orientation of these ranges is from northwest to southeast direction in the northwest part of the India। ठीक है,
ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट पार्ट डायरेक्शन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में इंडिया क्या है, वो नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट पार्ट में है हिमालय। ठीक है, हिमालय इज इन दार्जिलिंग एंड सिक्किम रीजन लाई इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन, और सिक्किम जो हमारा ऐसे है वहाँ पे हिमालय ऐसे जाता है ईस्टवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, वाइल अरुणाचल प्रदेश दे फॉर्म साउथ वेस्ट टू द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, अरुणाचल प्रदेश में क्या है हमारा साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, नागालैंड मणिपुर एंड द मिजोरम दे आर इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, और ये नागालैंड मणिपुर मिजोरम इधर क्या है नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में है। ठीक, द अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ द ग्रेटर हिमालय रेंजेज अलाउ आल्सो नोन एज द सेंट्रल एक्सटेंस, द अप्रॉक्सीमेट आ गया यार, द अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ द ग्रेटर हिमालय रेंज आल्सो नोन एज सेंट्रल एक्सियल रेंज इज 2500 किलोमीटर। और रेंज कितनी है हमारी हिमालय की भाई, यहाँ से यहाँ तक की जो है वो लगभग 2500 किलोमीटर है, और इसकी विड्थ कितनी है 160 से 400 किलोमीटर है। ठीक है, बिटवीन 160 to 400 किलोमीटर नॉर्थ एंड साउथ। इट इज ऑल्सो एविडेंट फ्रॉम द मैप दैट द हिमालय स्टैंड ऑलमोस्ट लाइक ए स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग वॉल बिटवीन इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड द सेंट्रल एंड एशियन कंट्री। तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट और सेंट्रल एशियन के बीच में एक वॉल की तरह हिमालय खड़ा है हमारा। हिमालय आर नॉट ओनली द फिजिकल बैरियर, दे आर ऑल्सो द क्लाइमेटिक ड्रेनेज एंड कल्चरल डिवाइड। कैन यू, हिमालय क्या है, सिर्फ एक फिजिकल बैरियर नहीं है, क्लाइमेटिक ड्रेनेज और कल्चरल डिवाइड भी क्रिएट करता है। कैन यू आइडेंटिफाई द इम्पैक्ट ऑफ द हिमालय ऑन जियो एनवायरमेंटल ऑन द कॉज ऑफ द साउथ एशिया, कैन यू फाइंड, चलो ठीक है। देर आर लार्ज स्केल रीजनल वेरिएशन विद इन द हिमालय ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीफ अलाइनमेंट एंड रेंजेज। किस किस के बेस पे, रिलीफ अलाइनमेंट एंड रेंजेज एंड अदर जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर। हिमालय कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग सब डिवीजन। कौन कौन से डिवीजन है, कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय, हिमाचल एंड उत्तराखंड उत्तरांचल हिमालय, दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय, ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन, कश्मीर और नॉर्थ वेस्ट हिमालय की बात कर देते हैं। इट कंप्राइजेज सीरीज ऑफ द रेंजेस सच एज द काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ठीक, द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कश्मीर हिमालय इज ए कोल्ड डेजर्ट। तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट क्या है कश्मीर हिमालय का, ये वाला पार्ट कोल्ड डेजर्ट है। ठीक, which lies between the greater हिमालय एंड द काराकोरम रेंजेस। और ये कोल्ड डेजर्ट किसके बीच में लाई करता है, ग्रेटर हिमालय, इसको भाई याद कर लेना आप लोग, और काराकोरम रेंज में। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हुए हैं। बिटवीन द ग्रेट हिमालय एंड पीर पंजाल रेंज लाइज द वर्ल्ड मोस्ट फेमस वैली कश्मीर वैली। तो कश्मीर वैली हमारी कहाँ लाई करती है, कश्मीर वैली लाई करती है, मान लो कश्मीर वैली है। ठीक है, तो ये पीर पंजाल और ग्रेट हिमालय, ग्रेटर हिमालय अलग, ग्रेट हिमालय अलग, इसके बीच में हमारी कश्मीर लाई करती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एंड द फेमस डल लेक, इंपॉर्टेंट ग्लेशियर ऑफ साउथ एशिया सच एज द बालतोरो एंड सियाचिन आर आल्सो फाउंड इन दिस रीजन। तो सॉरी, सियाचिन और बालतोरो जो ग्लेशियर हैं वो भी इसी रीजन में, हिमालय रीजन में ही पाए जाते हैं, इनका ऐसा कहना है। इसके आगे डिटेल नहीं दिया, मैं डिटेल और बता नहीं रहा हूँ इसलिए आपको। द कश्मीर हिमालय आर आल्सो फाउंड फेमस फॉर द करेवा, करेवा फार्म। करेवा क्या है, ये थिक डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियल क्ले हैं, ये यूपीएससी के क्वेश्चन पहले से है। एंड अदर मटेरियल एम्बेडेड विथ मोराइंस। ठीक, करेवा
यूजफुल कहाँ पे कल्टीवेशन के लिए? जाफरान के लिए। जाफरान को हम लोग और क्या जानते हैं? सैफरॉन। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पासेज इन द रीजन आर जोजिला ऑन द ग्रेट हिमालय। जोजिला कहाँ है? ग्रेट हिमालय पे है, ठीक है। जोजिला ये कहाँ है? ग्रेट हिमालय पे है, ठीक। बनिहाल, बनिहाल कहाँ है? पीर पंजाल पे है, पीर पंजाल। फोटूला, फोटो कैसे लेते हो? जाके लेते हो ना, फोटो जाके ले आ। फोटूला कैसे? जास कर जाके ले आ फोटो, ठीक है। एंड खरदुंगला, खरदुंग लद्दाख, कर दूंगा लद्दाख, खरदुंगला, खरदुंग लद्दाख, खरदुंगा, खरदुंगला लद्दाख, ठीक है। लग रहा है समथिंग लास्ट, खरदुंगलास, खरदुंगा लास, खरदुंगला लद्दाख, ओके। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फ्रेश लेक, इम्पोर्टेंट फ्रेश वाटर लेक कौन कौन से हैं? डल एंड वुलर। डल और वुलर कैसी लेक है यहाँ पे? हैं, ये फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है भाई। डल एंड वुलर ये क्या है? फ्रेश वाटर लेक हैं। और साल्ट वाटर लेक कौन कौन से हैं? साल्ट वाटर हमारी पैंगोंग सो, वंसो, मोरीरी, ये क्या है? सॉल्ट वाटर लेक हैं। द रीजन आर ड्रेन्ड बाय द रिवर इंडस। और ये रीजन कौन ड्रेन करता है? इंडस रिवर। एंड इट्स ट्रिब्यूटरी सच एज द झेलम एंड चेनाब, ठीक है। द कश्मीर and the northwestern Himalaya are well known for their scenic beauty and picturesque landscape. The landscape of Himalaya is a major source of the attraction of the adventure tourist, ठीक है। Do you know that some famous places of the pilgrim कौन कौन से हैं? वैष्णो देवी है, ये चरार शरीफ, ये नहीं याद रहता लोगों को, याद कर लीजिएगा, एनसीईआरटी में दिया होगा। ये पिलग्रिमेज भी हमारा इसी एरिया में पड़ता है। श्रीनगर, बाकी अमरनाथ जानते ही हैं, वैष्णो देवी जानते ही हैं। श्रीनगर कैपिटल सिटी जम्मू कश्मीर का जो है, ये कौन सी नदी के बैंक पे है? झेलम रिवर के, ठीक है। और क्या देखना है हमें? और झेलम जो है इन द वैली ऑफ कश्मीर इज स्टिल इन इट्स यंग स्टेज। झेलम कौन से स्टेज में फ्लो हो रही है? बेबी यंग स्टेज में फ्लो हो रही है, ना कि मैच्योर ना ही ओल्ड। कौन से स्टेज में है झेलम? यहाँ पे यंग स्टेज में, कश्मीर वैली में। अभी भी यहाँ पे क्या बनाते हैं? जो यंग रिवर्स होती हैं उनकी कुछ विशेषताएं क्या क्या हैं? कि पहले तो ये मेंडर करती हैं, ठीक है। एंड येट फॉर्म मेंडर, ए टिपिकल फीचर्स एसोसिएटेड विद द मैच्योर स्टेज इन द इवोल्यूशन ऑफ फ्लोवियल लैंड फॉर्म। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया सर। मैच्योर स्टेज में जो मेंडर है वो मैच्योर स्टेज का कहीं ना कहीं मैच्योर स्टेज को दर्शाता है, ठीक है। फिर भी यहाँ पे क्या है, जो झेलम है वो यंग स्टेज पे है और मेंडर करती है। कैन यू नेम सम ऑफ द फ्लूवियल लैंडफॉर्म मैच्योर स्टेज ऑफ द रिवर? मेंडरिंग क्या होती है? मेंडरिंग होती है रिवर जब ऐसे सांप के आकार का फ्लो करे ना, मेंडरिंग है। फिर यहाँ पे ऑक्सबो लेक बनते हैं। ऑक्सबो लेक का भी पिछले साल पूछा था ना, बिहार के ऑक्सबो लेक के बारे में। चलो अब ये देखो, सबसे पहले क्या है? काराकोरम के, फिर क्या है? एल है, फिर क्या है? जास्कर है, फिर क्या है? पीर पंजाल है, फिर क्या है? धौलाधार है, ठीक है। चलो द एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट देख लेते हैं। इन कश्मीर वैली द मियांडर इन झेलम रिवर आर कॉल्ड बाय द लोकल बेस लेवल प्रोवाइडेड बाय द अर्स्टवाइल
larger lake, of which the present Dal Lake is a small part. In Kashmir Valley, the meander of the Jhelum River are called by the local base label provided by the erstwhile large lake, of which the present lake Dal Lake is small part. ठीक है. The southernmost part of this region consists of longitudinal valley known as the Dons. तो जो longitudinal valley होते हैं ये परपेंडिकुलर वाले हैं ना, इनको बोलते हैं दून. अब बहुत से दून देखते हो सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द हिमालय में. देहरादून हो गया, जैसे पठानकोट दून हो गया, ठीक है. द हिमाचल एंड उत्तरांचल हिमालय की बात करते हैं. दिस पार्ट लाई अप्रॉक्सीमेटली बिटवीन रावी इन द वेस्ट. कौन सी वेस्ट नदी इन द वेस्ट है? रावी. और इधर कौन सी है? काली. इसके बीच में क्या है? हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय हैं. ठीक. द इंडस एंड द गंगा ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस इंक्लूड द रिवर रावी, ब्यास, सतलुज. एंड दिस ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा फ्लोइंग थ्रू दिस रीजन इंक्लूड द यमुना एंड द घाघरा. घाघरा नदी वही काली नदी है जो आके आगे घाघरा बोली जाती है, सॉरी शारदा बोली जाती है काली नदी के आगे, और घाघरा मिल जाती है. हिमाचल हिमालय जो है एक्सटेंशन ऑफ द लद्दाख कोल्ड डेजर्ट है. ठीक है. which lies in Spiti subdivision of the district लाहौल एंड स्पीति. इसीलिए इधर देखोगे स्नो लिपर्ड मिलेंगे. ठीक. all the three region Himalaya are prominent in this section also. There are Great Himalaya range, Lesser Himalaya range, locally known as the धौलाधार in हिमाचल प्रदेश एंड नाग तिब्बा इन उत्तराखंड. ठीक. नाग तिब्बा किधर है? अब ये क्वेश्चन अगर आता है नाग तिब्बा किधर है तो उत्तरांचल एरिया में, और धौलाधार किधर है? हिमाचल वाले एरिया में. And the Shivalik range from the north to south. In this section of the Lesser Himalaya, the altitude between 1000 to 2000 meters especially attracted to the British colonial administration, and subsequently some of the important hill stations such as the Dharamsala, Mussoorie, Shimla, Kausani and cantonment town and health resorts such as the Shimla, Mussoorie, Kasol, Lansdowne, Ranikhet were developed in this region. ठीक. तो ब्रिटिश ने इस एरिया में कुछ शहर बसाए रहने के लिए, उसके बारे में दिया हुआ है. द टू डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ दिस रीजन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फिजियोग्राफी आर द शिवालिक एंड दून फॉर्मेशन. शिवालिक और दून फॉर्मेशन है. सम इम्पॉर्टेंट दून लोकेटेड इन द रीजन आर द चंडीगढ़ कालका दून, नालागढ़ दून, देहरादून, हरिके दून. और कोटा दून. सबसे लार्जेस्ट दून कौन सा है? देहरादून. इधर लार्जेस्ट ऑफ ऑल दून, जिसकी लेंथ कितनी है? 35 से 45 किलोमीटर. वेथ कितनी है? 22 से 25 किलोमीटर. इन द ग्रेट हिमालयन रेंज द वैली आर मोस्टली इनहेबिटेड बाय द भोटिया. ठीक. कौन सी ट्राइब रहती है? भोटिया रहती है. ये क्या है? नोमैडिक ग्रुप हैं जो कि हु माइग्रेट टू भोगियाल. भोगियाल क्या होता है? ये समर ग्रासलैंड है इन द हायर रीचेज. तो आज भोगियाल जो अगर है तो भोगियाल देवता भी हैं, मतलब बोला जाता है उत्तराखंड साइड में, हिमाचल साइड में. तो भोगियाल क्या है? एक्चुअल में समर ग्रासलैंड है. कहाँ पे है ये? हायर रीचेज में मिलते हैं. तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, कल को पूछ ले अगर कि भोगियाल क्या है, तो ये क्या है? समर ग्रासलैंड है. कहाँ मिलते हैं? हिमालय में. कहाँ पे? हायर एरिया में, हायर एल्टीट्यूड पे. ठीक है. ड्यूरिंग समर मंथ एंड रिटर्न टू द वैली ड्यूरिंग विंटर. हम किसकी बात कर रहे हैं? भोटिया की बात कर रहे हैं. भोटिया लोग समर में भोगियाल में चले जाते हैं, अपने नोमैडिक हर्डर्स जो होते हैं अपने पशुओं को चराने के लिए.
और विंटर में फिर से वैली में आ जाते हैं। द फेमस वैली ऑफ फ्लावर ऑफ पिलग्रिमेज सच एज द गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ एंड हेमकुंड साहिब आर आल्सो सिचुएटेड इन दिस पार्ट। ठीक है। द रीजन इज आल्सो हैव ए 5 फेमस प्रयाग रिवर कॉन्फ्लुएंस मेंशन्ड द चैप्टर, आगे हम देखेंगे रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, इन सब के बारे में। ठीक। द दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय, हम लोग बात करते हैं दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय की। दे आर फ्लैंक्ड बाय नेपाल हिमालय इन द वेस्ट एंड भूटान हिमालय इन द ईस्ट। इट इज relatively small but is most significant part of the Himalaya, known for its fast flowing rivers such as तीस्ता। तीस्ता है और कौन सी नदी है? रंगित नदी है, पिछली बार पूछा था यूपीएससी में। ठीक। तीस्ता की ट्रिब्यूटरी है रंगित नदी। इट इज रीजन ऑफ द हाई माउंटेन पीक लाइक कंचनजंगा, डीप वैली। वैली कौन सी है इधर? यामतांग वैली। यामतांग वैली कहाँ पे है? सिक्किम में, लगभग 5000 मीटर की हाइट्स पे है। ठीक। द हायर रीचेज ऑफ द रीजन आर इनहेबिटेड बाय द लेप्चा। कौन रहता है? द लेप्चा रहते हैं। पता है आपको सिक्किम की पॉपुलेशन कितनी है? 6.25 लाख के आसपास है बस, ओनली लेप्चा टाइप। while the southern part, particularly the Darjeeling Himalaya, has mixed population of Nepali, Bengali and tribal from the central India। तो हाइयर पार्ट में कौन रहता है? लेप्चा रहते हैं। द ब्रिटिश टेकिंग एडवांटेज ऑफ द फिजिकल कंडीशन सच एज द मॉडरेट स्लोप, थिक सॉइल कवर विथ हाई ऑर्गेनिक कंटेंट। यहाँ पे किस चीज़ की वो लोग, एंड द रेन डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर एंड मिड विंटर इंट्रोड्यूस टी प्लांटेशन। तो टी प्लांटेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए भाई? थिक सॉइल चाहिए, हाई ऑर्गेनिक कंटेंट चाहिए, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर चाहिए, मेन चीज़ माइल्ड विंटर एंड रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर एंड माइल्ड विंटर। किसके लिए? टी प्लांटेशन के लिए। कंडीशन यहाँ से मिल गई। एज कम्पेयर टू द अदर सेक्शन ऑफ द हिमालय, दीज अलॉन्ग with the along with the Arunachal Himalaya are conspicuous by the absence of the Shivalik formation। ठीक है। In the place of the Shivalik here Duar formation। तो अभी तक हम लोग पढ़े थे क्या? उधर क्या था? लॉन्गिट्यूडनल जो थी वैली उसको क्या बोल रहे थे? दून। इसको लॉन्गिट्यूडनल को। इधर क्या है? दुआर है। क्या है? दुआर फॉर्मेशन are the important which has been used for the development of the tea garden। Sikkim, Darjeeling, Himalaya are also known for their scenic beauty and rich flora and fauna, particularly various type of orchids। ठीक है। अभी पिछले साल यूपीएससी में पूछा था कौन कौन से स्टेट हैं जहाँ पे टी चाय की खेती होती है, उसमें ऑप्शन था, ऑप्शन में था क्या? हिमाचल प्रदेश, जो कि हिमाचल प्रदेश ऑप्शन को हमें एलिमिनेट करना था। ठीक है। तो हम टी कहाँ से कहाँ पे उगती है? जहाँ पे दुआर फॉर्मेशन हो। दुआर फॉर्मेशन क्या होता है? जहाँ पे शिवालिक नहीं है। इन द प्लेस ऑफ द शिवालिक हेयर द दुआर फॉर्मेशन आर इम्पोर्टेंट। चलो अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश दीज एक्सटेंड फ्रॉम द ईस्ट ऑफ द भूटान हिमालय अप टू द दीपू पास इन द ईस्ट। ये भूटान है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ की बात हो रही है। जनरल डायरेक्शन ऑफ द माउंटेन रेंज इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट माउंटेन पीक, ये डायरेक्शन ऐसे डिसाइड कर रहे हैं। यहाँ पे ये है साउथ वेस्ट, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हमारा मुड़ जाता है, तो ये क्या है? ये डायरेक्शन, ये नॉर्थ ईस्ट, तो वही लाइन लिखा हुआ। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट माउंटेन पीक ऑफ द रीजन आर द कांगतू, नामचा, बरवा। कांगतू हमारा यहाँ पड़ता है कहीं,
भूटान के पास। और नामचा बरवा हम लोग पढ़ ही चुके हैं। एक और चीज़, नामचा बरवा इज नॉट पार्ट ऑफ द इंडियन टेरिटरी, ठीक है, वो हमारा तिब्बत में पड़ता है। और नामचा बरवा पे क्या होता है, सिंटैक्सियल बेंडिंग होती है। सिंटैक्सियल बेंडिंग जो वर्ड है ये यूपीएससी पूछ चुका है। तो नामचा बरवा क्या है, सिंटैक्सियल बेंडिंग। सिंटैक्सियल बेंडिंग मतलब क्या हुआ कि हिमालय ऐसे गया और ऐसे मुड़ गया, ठीक है। दीज रेंज आर द डाइसेक्टेड बाय फास्ट फ्लोइंग रिवर फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ forming deep gorges. Brahmaputra flow through a deep gorge after the crossing Namcha Barwa, ठीक। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिवर आर द कामेंग। कौन से है, कामेंग रिवर कहाँ फ्लो होती है, अरुणाचल प्रदेश में। सुबनश्री, दिहांग, दिबांग, लोहित, ये सब किसकी ट्रिब्यूटरी हैं, ब्रह्मपुत्र। दीज आर द पेरेनियल विद द हाई रेट ऑफ फॉल, thus having the highest hydroelectric power potential in the country। ये लाइन आप देखो कि हाईएस्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल कहाँ पे है कंट्री में। चलो फिर से इसको हाईएस्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल है, हाई रेट ऑफ द फॉल ऑफ द पेरेनियल रिवर्स। An important aspect of the Arunachal Himalaya is the numerous ethnic tribe community inhabiting in these areas. Some of the prominent ones from west to east are the Monpa, Dafla, Abor and Mismi, Nisi and Nagas. Okay, got it. Some of the prominent ones west to east, Monpa, Dafla, Abor, Mismi, Nisi and Naga. Then we will learn this chronology of the this tribal community from west to east, Monpa, Dafla, Abor, Mismi, Nisi and Naga. Most of these communities practice zooming. It is also known for shifting or slash and burn cultivation. अगर हमसे पूछता है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन कौन कौन सी टाइप करती हैं, डफला दिया ऑप्शन में तो उसको हमें सही लगाना है। मोनपा, डफला, अबोर, मिसमी, निसी एंड नागा। याद कर लेते हैं भाई से, MDMN, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज द शिफ्टिंग एंड स्लैश बर्न कल्टिवेशन। दिस रीजन इज रिच बायोडाइवर्सिटी विच हैज बीन प्रिजर्व्ड बाय द इंडिजिनस कम्युनिटी ड्यू टू रग्ड टोपोग्राफी। द इंटरवैली ट्रांसपोर्टेशन लिंकेज आर नॉमिनल, hence most of the interaction are carried through the Duar region along the Arunachal Assam border. Now we will talk about the eastern hill and the mountain. तो देख लेते हैं थोड़ा सा। टाफला हिल इधर है, बॉमडिला इधर है, ठीक है। अभी हम लोग दो हिल्स की बात किए थे, एक तो नामचा बरवा और एक क्या था, इधर दो हिल्स था ना हमारा, कांगतू इधर कहीं पड़ता है। कांगतू की जो हाइट है अप्रॉक्सीमेटली 7000 मीटर से ज़्यादा ही है, ग्रेटर देन 7000 मीटर ही है। गारो खासी जयंतिया हिल है, बॉमडिला पास यहाँ पड़ता है, इसको याद रखना। डफला हिल है, पटकाई बूम, नागा हिल, मीजो हिल, ये सब पूर्वांचल हिल्स भी कहलाते हैं। पूर्वांचल का मतलब यूपी वाला पूर्वांचल में समझ लेना, ठीक है। चलो बात करते हैं द ईस्टर्न हिल एंड द माउंटेन। These are part of the Himalayan mountain system having general alignment from the north to south direction, ठीक। These are known by different local names. In the north they are known as the Patkai Bum, Naga Hill and the Manipur Hills. In the south Mizo and Lusai। साउथ में क्या है, मिजो लुसाई है। तो क्रोनोलॉजी अगर पूछ ले हमें लगाने के लिए,
पटकाई बूम मीजोलुसाई में, तो कहाँ आएगी, पटकाई बूम ऊपर आएगी